पर हैं। नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक्स हुए और उन्होंने आज के इस इजलास के अंदर जैसे ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया वीडियो लिंक के जरिए, तो उसके बाद उन्होंने ये तमाम तर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप गारंटी देते हैं मेरे वालिद की जान को कोई खतरा नहीं है तो वो वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि वापस वो कैसे आए। मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया, कहा आसिफ अली जरदारी आप गारंटी दें, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। जैसे आप वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में खिताब कर रहे हैं वैसे ही मेरे वालिद भी वीडियो लिंक पर हैं। नैब की तहवील में जब वो थे तो मियां साहब की जिंदगी को खतरा था। मेरे वालिद को जेल के अंदर 2 हार्ट अटैक्स हुए और अभी अगर आपकी जानिब से वापस आने को कहा जा रहा है तो किस बिना पर, किस गारंटी पर वो वापस आए। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से ये सवालात किए। बहरहाल वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर इजलास जो है ये जारी है और शिरकत किए हुए हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया है। उन्होंने जो भी बातचीत की है इजलास के अंदर तमाम मेंबरान से, वो भी आपके सामने हमने रखी है। और उसी बातचीत के मद्देनजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनसे सवाल किया है कि अगर आप गारंटी देते हैं तो मेरे वालिद वापस आ जाते हैं, क्योंकि नैब की तहवील में उनकी जान को खतरा है। जब वो पहले जेल में थे तो 2 हार्ट अटैक्स होने हुए थे। बीनिश सलीम हमारी एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बीनिश, ये इस वक्त पीडीएम का इजलास जारी है। इजलास के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है तमाम मेंबरान से। उन्होंने कहा है कि मियां साहब आपको वापस आना पड़ेगा, जैसे 1986 में बीबी आई थी और तमाम तर हमने जो लाहे अमल तरतीब दिया था उसके अकॉर्डिंग। क्या कहेंगे आप कि पीडीएम के जो इजलास है अब क्या होने जा रहा है इसमें? बिल्कुल, ये जराये के हिसाब से खबर चल रही है। अभी तो ऑब्वियसली पीपीएम का इजलास जो है जारी है और जराये के हिसाब से जो भी खबर चल रही है हम उसी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ये हतमी तो नहीं है जब तक मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती लीडरान की तरफ से। तो अगर हम अभी के हिसाब से खबर माने कि जराये के हिसाब से जो खबर चल रही है तो इसमें जाहिर सी बात है डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके डिफरेंट गोल्स है, डिफरेंट स्टेक्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमें ये समझना पड़ेगा कि उनका स्टेक बहुत ज्यादा है, बिकॉज 18वीं तरमीम के बाद सिंध की पूरी सरकार उनके पास है। पीएमएलएन के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि पंजाब की हुकूमत, बेशक पंजाब में ज्यादा वोट पीएमएलएन ने लिए लेकिन हुकूमत पंजाब में पीएमएलएन की नहीं है। मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब जो है वो ताहयात कायद तो बन चुके हैं लेकिन वो डिसक्वालिफाइड है अंडर आर्टिकल 62-63। तो पीपल्स पार्टी के स्टेक्स अलग है, पीएमएलएन के स्टेक्स अलग है। अब वो क्या रहा है, मियां नवाज शरीफ आज पाकिस्तान में होते अगर पीटीएम और ये तहरीक उस तरह से चल रही होती जिस तरह से मियां साहब और मौलाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डेमोक्रेटिक ऑप्शंस, अपने पार्लिमानी ऑप्शंस को यूज करना चाहती थी, जो कि एक पार्लिमानी तरीका है किसी भी हुकूमत से जान छुड़ाने का, तो वो ऑप्शन कंसेंसस यानी मुशावरत के बाद जो है सबने मिल करके इसके ऊपर। ठीक है, मुशावरत अभी जारी है। बिनिश, इस पे मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त डायरेक्टर न्यूज उस्मान साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, आप सीनियर तजियाकार है हमारे साथ, वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, इजलास जारी है पीडीएम का। इस पीडीएम के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए जो बातचीत की है मेंबरान से, उन्होंने कहा है कि जो इंतशार की जानिब उन्होंने कुछ इशारा दिया। उन्होंने कहा जमहूरी कुव्वतें जो हैं उनको फायदा होगा इस इंतशार का। किस किस्म का ये इंतशार है? पहले ही हुकूमती जराये जो उनकी जानिब से कह दिया गया है कि पीडीएम इजलास जो है महज वक्ती है, दिखावा है, कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए नदिया, जैसे बेनिश ने कहा कि ये तमाम जो मामलात हैं ये स्टेट के हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है एक पूरे के पूरे सूबे की हुकूमत है वो है पीपल्स पार्टी। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 3 महीने से जिस तरीके से अपोजिशन की सियासत को जो ड्राइव किया जा रहा है, तो इस वक्त लग ये रहा है कि उसको आसिफ अली जरदारी ने ड्राइव किया है। और ये कहानी शुरू होती है गड़ी खुदा बख्श वाली उनकी तकरीर से, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी इस्तीफे नहीं देना चाहिए, असेंबलियों में रहना चाहिए, ज़िमनी इंतखाब लड़ना चाहिए, उसके बाद सेनेट इंतखाब में भी हिस्सा लेना चाहिए। और उनके इस बयानिया पर नवाज शरीफ साहब भी क्या और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कायल हुए और बिल आखिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ा और ज़िमनी इंतखाब जीता भी और उसके उनको नताइज भी सामने मिले। लेकिन अब जो मामला है जो इस वक्त खास तौर पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले के बाद हुआ है, और उसके अंदर आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा तलाल चौधरी ने भी एक ट्वीट किया था और टॉन्ट किया था बिलावल जरदारी को, और इसके बाद बिलावल जरदारी साहब ने उनका जवाब दिया था। तो ये इख्तिलाफ राय तो मौजूद है। हमेशा से पीपल्स पार्टी यही इसी स्टांस के ऊपर खड़ी रही है कि वो असेंबलियों के अंदर रह के जदोजहद करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी और उनकी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ये समझता है
तो इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो स्टांस लेके रखे हुए थे आज भी उसके ऊपर है, और वो इन दोनों जमातों से नाला भी हुए कि जिस तरीके से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे लगाकर उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो है इस इजलास के अंदर और खास तौर पर सेनेट के इंतखाबात के बाद जो 7 वोट जो है वो दूसरी तरफ गए या जानबूझकर जाया किए गए, और ये जो आज बातें सामने आई थी ये मुतवक्को बातें थी। अब सही। जबकि इस इजलास के बाद कोई पीपल्स पार्टी का या नून लीग का रहनुमा आके जब तक इन बातों की तस्दीक नहीं करता, आप देखें ना मरियम नवाज साहबा का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। जी जरदारी साहब ने बड़ा मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, और अगर उन्होंने वाकई लड़ाई करनी है तो वो आकर लड़े उनके साथ। जी एक और बड़ी सी बात थी कि शायद मेरा डोमिसाइल किसी और सूबे का है और नवाज शरीफ साहब का किसी और सूबे का है। ये बड़ा जो है वो मानी खेज जुमला है जरदारी साहब का। और आखिरी जो उन्होंने बात कही है कि हमें मामला इस नहज पर ले जाने की जरूरत नहीं है कि हम जो है फिर हमारी राहें जुदा हो जाए। अब ये फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है कि बहरहाल जो एहतजाजी तहरीक है वो इस वक्त उसकी जो बयानिए की जो स्टीयरिंग है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हाथ के अंदर है। नवाज शरीफ साहब अगर आज पाकिस्तान आने का फैसला कर लें तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब से ज्यादा परेशानी मेरा ख्याल इमरान खान साहब को होने वाली तो है। उस्मान साहब यही पे मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं, आपका एनालिसिस आपको क्या लगता है कि वाकई अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है तमाम तर सूरत हाल के अकॉर्डिंग वो वापस आएंगे? देखिए वो तो जो पहले इतलात आती है मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब तो पहले भी जाना नहीं चाहते थे और खुद हुकूमत ने जो है उनको इलाज के बहाने भेजा, और आज भी इमरान खान साहब जिस तरीके से कहते हैं कि एक साजिश करके नवाज शरीफ साहब गए। लेकिन मसला ये है कि इस हालात के अंदर जो जब तक नवाज शरीफ साहब को सामने कुछ चीजें कंक्रीट होती हुई नजर नहीं आएंगी वो वापस, मेरा ख्याल है, मेरी राय में तो वापस नहीं आएंगे। सही। और अगर ये एक नया मिसाक करने की जरूरत है, इन जमातों को आपस के अंदर इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। मंजिल इन सब की एक है कि हमने इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना है, लेकिन उसके रास्ते जो है वो मुख्तलिफ है। हर एक जमात मुख्तलिफ रास्ते से इमरान खान साहब को हटाना चाहती है, लेकिन अब जो है वो ये फैसला करना है। इस वक्त अगर एजुकेशन की बात करें या वोटर की बात करें तो बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त जो है वो बड़ा हल्का असर रखती है। उसके वोटर्स भी जो है वो नवाज शरीफ और उनके साथ हैं जी। और अब देखना होगा कि अब बयानिया जो है वो जरदारी साहब का कामयाब होता है या नवाज शरीफ साहब अपनी बात मनवाने पर तैयार होते हैं। अब ठीक है। आपने देखा मरियम नवाज ने फौरन जवाब दिया आसिफ अली जरदारी साहब की इस तकरीर का भी, जो उन्होंने पॉइंट उठाए कि जी उनके वालिद को तो जेल के अंदर 2 दफा हार्ट अटैक हो चुका, और अब अगर जरदारी साहब उनकी जिंदगी की जमानत देते हैं तो वापस आने के लिए तैयार है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई अपोजिशन की सियासत के लिए कि अब अगले आने वाले दिनों में क्या होना है। पीडीएम का मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, असेंबलियों से इस्तीफे भी नहीं होंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी कर रही है जिसको नवाज शरीफ साहब निगलेक्ट कर रहे हैं और नेगेट कर रहे हैं। सही। उसका ये ख्याल है कि अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए, असेंबलियां तोड़कर और इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करके नए इंतखाबात कराए जाएं और नए इंतखाबात के बाद जिसको भी मैंडेट मिले वो हुकूमत संभाले। चलें, बीनिश को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बीनिश भी हमारे साथ मौजूद है। बीनिश, आपको क्या लगता है इस तमाम तर सूरत हाल के अकॉर्डिंग क्या समझती हैं आपके किसके बयानिए को तकमीत मिले? क्योंकि बयानिया जो है वो अब मुख्तलिफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा आज इजलास के अंदर, आप क्या देख रही हैं, अब क्या होगा? बीनिश हमारे साथ है। बीनिश, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है जी, बीनिश से राबता करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। पीडीएम का हम इजलास जिसके के बड़ी तवक्को की जा रही थी, इजलास जो है वो जारी है। इजलास के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की है तमाम मेंबरान से। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी बात करेंगे, वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत किए हुए हैं। उस्मान साहब से मजीद जान लेते हैं। उस्मान साहब बताइएगा, 1986 का इशारा दिया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च किया गया था और तब की जो सूरत हाल थी उसके अकॉर्डिंग मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हो? क्योंकि बीबी शहीद जब पाकिस्तान आई थी और क्या हुआ था वो सबके सामने। इशारा जरदारी साहब ने जो 1986 की बात की है जी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाहौर वापसी जब वो आई थी उसकी बात की है जी। और उस वक्त से बड़ा जो इस्तकबाल है बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान में नहीं हुआ था इससे पहले।
जान अशफाक का दौर था और उसमें बेनजीर भुट्टो वतन वापस आई थी और लाहौर के अंदर जिस तरीके से लाहौर में उनका फकीकुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल किया था उसकी मिसाल नहीं मिलती। जरदारी साहब का हवाला उस तरह है, अगर मियाँ साहब वापस आते हैं उनके इस्तकबाल की इसी तरीके से तैयारी की जाए और फिर एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर फिर अगर जेल भी जाना पड़े तो इन सारी क्यादत को जेल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपनी मिसाल उन्होंने ये दी कि 14 साल उन्होंने जेल काटी है अपनी जमहूरी जद्दोजहद के लिए। तो अब जो एक नुक्ता है दोनों का जिसके अंदर इख्तिलाफ पाया जा रहा है कि हुकूमत को हटाने के मामले पे तो दोनों और तीनों जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन तरीकेकार के ऊपर इख्तिलाफ है। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इस मामले पे जैसे जरदारी साहब ने पहले कई मामलात में इत्तफाक़े राय पैदा किया, जो इख्तिलाफ राय को इत्तफाक़े राय में बदला है, तो मुझे उम्मीद है कि जरदारी साहब एक सीनियर सियासतदान है, सूरत हाल का अदराक रखते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर यकीन रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी दीगर जमातों को भी इस मामले पर कायल करने की सलाहियत रखते हैं और कायल कर लें। सही, ठीक है। उस्मान साहब, आज का जो इजलास है पीडीएम का, इससे बड़ी उम्मीदें थी, कहा जा रहा था अपोजिशन को लेकर के, लेकिन आज के इजलास में इनका जो इत्तेहाद है वो हमें काफ़ी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम जो है ये वाकई बरकरार रहेगी, इसकी वो स्ट्रेंथ, वही इसकी वैल्यू बरकरार रहेगी जो कि जिस बेस पे ये पीडीएम जो है ये मार्ज़ वजूद में आई थी? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बरकरार रहेगी, कोई खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन आजकल के इजलास से जो पिक्चर्स और जो खबरें निकल रही हैं, इससे जाहिर है टॉक शोज को मौजूरात मिल जाएंगे और हुकूमती वुज़रा को करने के लिए बात मिल जाएगी और वो खुशी भी मना रहे होंगे। यकीनन जाहिर है एक इख्तलाफ की खबर है, आपने देखा कि पीडीएम के अंदर जाहिर है पीडीएम एक मुख्तलिफ ख्याल जमातों का एक मजमुआ है और ये मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं और उन मुश्तरकात में मकासद के हसूल के लिए दोनों के दरमियान जो है वो इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि एक इत्तफाक मौजूद है, वो इत्तफाक ये है कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, क्योंकि इन दोनों के इनके जाने में जो है, इमरान खान साहब के जाने में इन सबका समझते हैं कि हमारा भला है और उसके बाद फिर हमारी। अब मसला ये है कि कोशिश करके देख चुके, अब नेक्स्ट जो बात आ रही है वो है तहरीक अदम एतमाद। अब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर पीपल्स पार्टी यकीन रखती है, नंबर गेम्स के ऊपर यकीन रखती है। इससे पहले भी नून लीग की क्यादत भी जिसको नेगेट करती रही कि हमारे पास अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर अगर शो करें तहरीक अदम एतमाद के लिए तो ज़ाहिर है नंबर चाहिए, और अगर नंबर किसी जमात के पास है तो सीधा सीधा जमहूरी तरीका है। अब एक बात, एक बंदा है जिसका स्टाफ एक ही रहा है और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो एपीसी हुई, उस एपीसी में मौलाना इन दोनों बड़ी जमातों को कायल करते रहे कि पार्लियामेंट के अंदर ना जाया जाए, लेकिन उस वक्त इन दोनों जमातों ने उनकी बात नहीं सुनी और मौलाना उस तमाम तर मामले में तनहा रह गए। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि मौलाना ने लॉन्ग मार्च का कहा, मौलाना का साथ देने की बजाय दोनों बड़ी जमातों ने मौलाना को तनहा छोड़ दिया और सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए इनके स्टेज पे आके मुख्तलिफ तकारीर करके घर को लौट। अभी ये दोनों जमातें जो है मौलाना का जो बयानिया है, मौलाना का साथ जो है वो किस हद तक देती हैं? बीनिश जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया दोबारा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बीनिश, आप बताइएगा आज के इजलास के अंदर जितनी भी अभी तक तमाम बातचीत है, जो भी हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझती हैं कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, पीडीएम का इत्तेहाद तो बरकरार रहेगा। ऐसी खबरों से, इस तरह की बातों से इत्तेहाद नहीं टूटा करते। मैं आपको जैसे पहले भी बता रही थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट्स बहुत अलग है। मौलाना के तो स्टेट्स है ही नहीं है। आपको याद होगा जब मौलाना ने पिछली दफा धक्का दिया था, जिस तरह सिर्फ और सिर्फ चौधरी की यकीन दहानी के ऊपर वोट करके वापस आ गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बिल्कुल अलग है, पीएमएलएन का तर्ज सियासत बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेट्स है, सिंध की सरकार है, पीएमएलएन के कोई स्टेट नहीं। और जहाँ तक बात रही मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, जब भी तहरीक किसी फैसला कुन मरहले में दाखिल होगी, नवाज शरीफ वो पहला आदमी होगा जो पाकिस्तान की लंदन से पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आएगा और इस तहरीक को लीड करेगा, क्योंकि ये लड़ाई, ये जंग पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब की सरजमीन से उठ रही है। इससे पहले जो इस तरह की रेवोल्यूशनरी जंगें थी वो पाकिस्तान की जो सरजमीन है पंजाब, वहां से नहीं उठा करती थी। पहली बार ये पंजाब से उठ रही है और मियां साहब को चाहे लोग माने या ना माने, चाहे उनके ऊपर बैन लगे, चाहे उनकी तकारीरें आप नेशनल टीवी पे ना शो करा सके, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है। जो बातें आजकल हो रही हैं, तो इससे पहले बलूचिस्तान या कबायली इलाकों में लोग ये बातें किया करते थे, आज पंजाब में खुलेआम ये बातें कर रहे हैं।
पीडीएम के आप मुस्तकबिल के बारे में पूछ रही हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल, पीडीएम का प्लान यही है कि उन्होंने आवाम को अपने आप को इंगेज रखना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें वेट करना पड़ेगा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, क्योंकि जब इजलास चल रहा होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद कंसेंसस होता है, उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटेड विच इज धरना, उस किस्म की सियासत की कायल कभी नहीं रही। ना तब जब इमरान खान 126 दिन का धरना दे रहा था तब भी वो पार्लियामान के साथ खड़ी रही, इवन अब भी वो अपने हर किस्म के डेमोक्रेटिक पार्लिमानी ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने के बाद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी। और वो लॉन्ग मार्च कुछ दिनों का होगा, इसलिए क्योंकि आप ये ना भूलें कि रमजान आ रहा है। रमजान इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। एक जश्न मनाया जाएगा सेनेट की जो है वो फतह के लिए, चाहे चेयरमैन सेनेट बने या ना बने। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है लोग, अवाम, सब लोग सेनेट के वो रमजान के अंदर जो है वहाँ पे इंगेज होंगे। तो अवाम को इंगेज किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है? नहीं। क्या पीएमएलएन इलेक्शन के लिए तैयार है? मैंने पहले भी आपको बताया, मरियम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, मियां साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की सर्टन लेवल तक एक्सेप्टेंस है। आप मुझे बताएं पीएमएलएन का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो कौन होगा? क्या मियां साहब ये पूरी तहरीक या मरियम नवाज साहिबा पूरी जद्दोजहद इसलिए कर रही हैं कि वो वजारत उज़्मा किसी और को सौंप दे? सियासतदान इतने अच्छे नहीं होते मदिया, और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये टाइम बाय कर रहे हैं, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए दोनों पार्टीज की, उस्मान साहब, तो ये हुकूमती ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि पीडीएम जो है इसमें अपने अपने इनके मफादात हैं। अगर ये इत्तेहाद जो है ये कायम नहीं रहता है, इनकी राहें अगर वाकई जुदा हो जाती हैं, अगर हो जाती हैं, तो आप नहीं समझते कि मरियम नवाज शरीफ साहब के कंधों पर बोझ जो है वो बहुत बढ़ जाएगा? उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? उनको फिर डिसीजन मेकिंग में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इत्तेहाद टूटता है तो ये इस इत्तेहाद की तमाम तर जो है वो ड्राइविंग फोर्स सरदारी साहब के पास जाएगी। इस वक्त असल बात यही है कि वो पार्टी सरवाइव करेगी जिसका हाथ अवाम की नफ्स के ऊपर है, जो अवाम के इश्यूज के ऊपर सियासत करेगी या कर रही है। इस वक्त वो अवाम की जो मुश्किलात है उसका सिर्फ और सिर्फ हल यही है कि जो उसकी बात करे उसको वो अवाम पसंद करते हैं। आप ये हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, खुद अगर पंजाब की बात करें तो उसमें अनपॉपुलर डिसीजन है कि अनपॉपुलर हो चुकी है कि उसमें अवाम को अपने मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अब एक ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो खुद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पे डिलीवर किया है वो अवाम के सामने है। अभी हालिया के अंदर आप देख लें कि लाहौर शहर जैसे और इससे समेत तमाम पंजाब के बड़े शहरों का जो हाल हो चुका है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और रोजाना हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें कोई इमरान खान साहब की नेकनामी में इजाफा नहीं कर रही हैं या ये कहना कि बंदा बड़ा ईमानदार है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अवाम है ना वो बड़े बेसब्रे लोग हैं। वो फौरन नताइज देखना चाहते हैं कि यार मेरा ये मसला हुआ, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, घी सस्ता हुआ या नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें हैं जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो अवाम को हर वक्त तंग करते रहते हैं। ये वो इश्यूज है जिससे अवाम छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से हुकूमतें भी अनपॉपुलर होती हैं। पाकिस्तान की अगर जमहूरी तारीख का अगर जायजा लिया जाए तो आपने देखा होगा कि 90 या उसके बाद की सियासत में कि जो हुकूमतें हैं वो कोई 2.5 साल, कोई 3.25 साल, कोई 3.25 साल निकाल के जो है रुखसत होती रही हैं। अब चूंकि सूरत हाल दूसरी है कि इमरान खान साहब की वो वाहिद हुकूमत है इस वक्त जिसको वो कहते हैं ना कि तमाम जो है वो एक पेज के ऊपर है और आपने एक पेज की मिसाल देख भी ली सारे मामला के अंदर। अब जो है ये जो पीडीएम का इजलास है वो उसी दोबारा एक पेज पे होने के खिलाफ मुझे तो नजर आ रहा है क्योंकि वो तो एक पेज पे दोबारा हो गए। अब हमें भी अगर एक पेज पे ये नहीं रहते तो एक तो विन विन सिचुएशन जो है वो इमरान खान साहब और बाकी लोगों के लिए होगी और इनके लिए तो वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर ये टूटता है ठीक तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो बिलाखिर नवाज शरीफ साहब के पास ही होगी। वो वतन वापस आते हैं तब भी, वतन नहीं आते तब भी। तो मौलाना फजल रहमान को, उस्मान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का आपने जिक्र किया था पहले भी, तो अब भी ये दोनों जमातें जो हैं किस हद तक जो है उनको सपोर्ट करेंगी, उनका साथ देंगे, उनको कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर पीडीएम में शामिल बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम से निकल भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब को छोड़ सकते हैं।
उनको ये बखूबी अंदाजा है कि जो एक स्ट्रीट पावर है मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिसका उन्होंने पिछले साल एक भरपूर मुजाहरा भी करके दिखा दिया और अपनी एक धाक भी बिठा रखी है इमरान खान साहब पर भी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी। तो इसलिए दोनों जमातों को बखूबी अंदाजा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर जरदारी साहब नाराज कर सकते हैं तो लेकिन नवाज शरीफ साहब नाराज तब तक नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजल रहमान की। आप देखें ना कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर वोट तो पड़ जाते हैं गिलानी साहब को ज्यादा और उस कम वोट पड़ते हैं गफूर हैदरी साहब को। तो गिला तो उनका भी बजा है, 2-3 दफा उनके साथ हाथ हो चुका है। इसके बावजूद भी आप देखें जैसे दिनिश ने कहा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के पास कोई स्टेक नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब अपने आप को इन करने के लिए उनको भी नवाज शरीफ साहब की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर सोलो फ्लाइट किसी भी जमात ने की, अपोजिशन की जमात ने, तो सारी सूरत हाल में विन विन सिचुएशन इमरान खान साहब की और हुकूमत की हो। ठीक है, अब बिनिश आप बताइएगा, अभी आप किसको देख रही हैं विनिंग पोजीशन में? क्योंकि उस्मान साहब ने बड़ा खुल के एनालिसिस दिया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अकेले हमें नहीं नजर आ रहे और ना ही खुदा न खासा ऐसा होने जा रहा है कि इनकी राहें जुदा हो जाएंगी इन दोनों बड़ी जमातों की। आप क्या कहेंगे? पीडीएम तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी पीडीएम से किनारा कश नहीं करेगी। पीडीएम थोड़ी सी गैर फाल और प्रोलॉन्ग जरूर हो सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो बेसिक आइडिया है ये बिलावल भुट्टो का है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बिलावल भुट्टो खुद एक फरीक के पास गए थे पर्सनली चलकर। मियां साहब को उन्होंने फोन किया, शहबाज शरीफ से जेल में मिले, मरियम नवाज से रायबंद में बहुत मुताबिक मुलाकातें की। तो ये टूटने वाले तो नहीं है। मौलाना साहब को सिर्फ और सिर्फ वो करता धरता है इधर, क्योंकि जाहिर सी बात है मियां साहब यहाँ पर नहीं है, जरदारी साहब अलील है, तो उन्होंने इसलिए सारा कुछ जो है ऑन पेपर मौलाना साहब को दिया हुआ है। वरना अदरवाइज मौलाना साहब के पास ना मॉरल स्टेक है, क्योंकि जाहिर बात है रिलीजियस विंग का उनके पास एक वो चीज है ना। तो जो नॉर्मल लोग हैं जो कि शायद रिलीजियस प्रेशर में नहीं आते, वो शायद मौलाना साहब को के पास ना मॉरल स्टेक है, उनको मॉरल ग्राउंड है उनको सपोर्ट करने का, ना पॉलिटिकल ग्राउंड है। क्योंकि मौलाना साहब की अपनी स्ट्रगल क्या है, वो हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। तो मौलाना साहब का वो वजन नहीं है जो कि अभी है। वो ठीक है, हम प्रोग्राम से बात करने के लिए, तैश दिलाने के लिए हम ये जरूर कहते हैं कि जी सारे करता धरता मौलाना साहब, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर है, बिलावल ड्राइविंग सीट पर है। अभी तक पीडीएम में वही होता चला आ रहा है जो आसिफ अली जरदारी जो बिलावल कहते हैं। तो पीडीएम टूट तो बिल्कुल नहीं रही है, ये खाम ख्याली बिल्कुल हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन हाँ हुकूमत को अगर पीडीएम प्रोलॉन्ग होती है तो उसको थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। लेकिन इनिशियली आसिफ अली जरदारी का प्लान यही है कि इमरान खान से इतनी बैटिंग कराई जाए करीब के ऊपर कि वो इतना गंदा हो जाए कि बाय द टाइम वो इलेक्शन की तरफ जाए तो लोग खुद ही उनको वोट ना करें। सही, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वाकई एक मंझे हुए सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया बीना सलीम आपके वक्त के लिए, उस्मान साहब आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और इंतहाई अहम सूरत हाल जो है, पीडीएम का इजलास जारी है। पीडीएम के इजलास के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए तमाम मेंबरान से खिताब किया है, बातचीत की है। और इस बातचीत में उन्होंने मियां साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि प्लीज आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसाकदार वोट डालने नहीं आए। अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा, मिलकर लड़ना होगा तमाम सूरत हाल से। उन्होंने कहा कि अगर हमें लॉन्ग मार्च की ही करना है तो ऐसी मंसूबाबंदी करना होगी जैसे 1986 और 2007 में बीबी शहीद की आमद पर की गई थी। इजलास जारी है, इस इजलास की तमाम सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब कर लिया और जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।